हमारे पिताजी तो दुकान चलाते हैं, किराना दुकान है मीरगंज में। जी जी हाँ। और मम्मी घर पे हाउस, क्योंकि पटना का हालत बहुत ख़राब है। जी 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 वहाँ पर कंपटीशन की तैयारी अच्छे से हो नहीं पाएगा। तैयारी के दिनों में तो अभी जैसे हम लोग बाहर रहते हैं तो फिर खाना वहाँ पर बनाना पड़ता, जी फिर कपड़ा वपड़ा, फिर इसमें बहुत दिक्कत है और वो सब टाइम अपना पढ़ाई में देना था। और यहाँ मेरे पिता एक किसान है और मेरी मम्मी के वाई भी। कहाँ पे? टीचर का बहुत सहयोग मिला। हम्म, टीचर्स हमारे साथ सुबह से शाम तक लगे थे, दिन भर पढ़ाते थे। डाउट्स पे फ़ोन पे डाउट हो गया कभी। हम काकरकुंड के रहने वाले हैं जहाँ से मुकेश कुमार हैं जो भारतीय टीम के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है। हाँ, हमको मतलब कि उनको जब पता चला कि वो टीम इंडिया में सिलेक्ट हुए हैं, हमको जी, बहुत जी। अच्छा लगा जी। कि वो हमारे ही गांव से। अगर मान लीजिए खबर मुकेश कुमार तक पहुँचती है तो कितना खुशी होगा आपके लिए? बहुत अच्छा लगेगा हमें। नमस्कार, मैं अबुल हसन, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। NITN क्लासेज मीरगंज में है, जहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा परसेंटाइल स्कोर किया है। सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शुभम कुमार दुबे। क्या आपके पिताजी क्या करते हैं, बैकग्राउंड क्या है सर? हमारे पिताजी तो दुकान चलाते हैं, किराना दुकान है मीरगंज में। जी जी। हाँ। और मम्मी घर पे हाउस वाइफ है। इसके पहले भी आपके परिवार का कोई सदस्य हायर एजुकेशन लिया हो या NIT में पढ़ता हो? नहीं, NIT में कोई नहीं पढ़ता, लेकिन BIT सिंदरी से हमारे भैया हैं और भी लोग इंजीनियर बहुत लोग हैं, लेकिन अच्छा, आपके भैया जो BIT में अभी पढ़ रहे हैं, वहाँ से उन्होंने इंजीनियरिंग किया है, तो उसके लिए उन्होंने जेई मेन की तैयारी बाहर रह के तैयारी की होगी, और आप मीरगंज अपने मतलब गृह क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है सर? जैसे हमारे भैया पटना रहकर जी जी तैयारी किए थे, जी लेकिन वही बोले थे कि तुम यहाँ पर एक बार देख लो, क्योंकि पटना का हालत बहुत ख़राब है। जी 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 वहाँ पर कंपटीशन की तैयारी अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो वही बोले थे कि तुम यहाँ पर NITN क्लासेज एक बार देख लो, क्योंकि तुम्हारे घर के पास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यहीं पर आना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, तो उसका जैसे घर पे हैं तो आपको खाना वाना बना के टाइम पे मिल जाता है, कपड़ा उपड़ा का भी झंझट नहीं रहता। बाहर के जब आप पटना रहते हो तो ये सारी चीज़ों को परेशानी खुद उठानी पड़ती है, तो इसका कितना फ़ायदा मिला आपको तैयारी के दिनों में? तैयारी के दिनों में तो अभी जैसे हम लोग बाहर रहते हैं तो फिर खाना वहाँ पर बनाना पड़ता, फिर कपड़ा वपड़ा, फिर इसमें बहुत दिक्कत है और वो सब टाइम अपना पढ़ाई में देना था। और यहाँ पर तो यहाँ पर अच्छा है कि हम लोग सुबह आ जाते हैं यहाँ पर और शाम तक यहीं पर रहते हैं लोग, तो उस सब का भी दिक्कत है। घर पर कोई दिक्कत नहीं है कि कभी कोई काम है तो इधर उधर भेज देते हैं लोग। अच्छा, मतलब बिल्कुल यहाँ पे लाइब्रेरी टाइप का माहौल था। क्लास ओवर हो गया तो आप इधर उधर मत घूमिए, चुपचाप यहीं बैठ के पढ़िए। हाँ, ऐसा ही है वैसे। अच्छा, तैयारी के दिनों में आपको अपने टीचर्स का कितना साथ मिला, कितना मोटिवेशन मिला अपने टीचर्स के द्वारा? बहुत बहुत मोटिवेशन मिला। अभी उसे मतलब कि ये लोग क्लास करा देते थे लोग, जी। और उसके बाद से मतलब कि ये लोग यहीं पर रहते थे लोग, और हम लोग अपना पढ़ाई करते थे लोग, और जिससे कोई डाउट आ गया तो ये लोग बता देता था लोग। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं जो टीचर हैं यहाँ पे NITN क्लासेस मीरगंज में, तो क्लास के बाद अपने घर नहीं जाते हैं बल्कि पूरे दिन सेंटर पे ही उपलब्ध रहते हैं? हाँ, वैसे ही रहता है। हैं? हाँ, वैसे ही है। तो इस टाइप मतलब जैसे स्कूल टाइप का माहौल है, जैसे क्लास ओवर हुआ, जो डाउट हुआ तुरंत जाके अपने टीचर से डिस्कस करें? हाँ, वैसे ही है। जी जी। यहाँ पे मतलब सबसे अच्छा क्या चीज़ लगा, कैसा माहौल मिला आपको? मतलब ये है कि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक हम लोग यहीं पर, और एक नहीं सारे बच्चे यहीं पर पढ़ते थे लोग। जी जी। तो यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन का माहौल लगता था कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, सब पढ़ रहा, हम नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, घर गए टेलीविज़न चालू कर देते, इस टाइप का हाँ, दिक्कत वैसे है। हाँ, वैसे ही है। और घर पे मान लीजिए जैसे कभी कभी कोई काम पड़ जाता है, जैसे घर पे बोलता है लोग जाओ सब्जी लेके आओ, जाए वैसे आसपास। जैसे आपका किराना का दुकान है तो बोल देंगे कोई नहीं है, थोड़ा देख लो, और आप मना भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि लॉस भी हो उससे जाएगा। है, उससे कभी कभी लेकिन ऐसा नहीं किया। मेरे पेरेंट्स कभी भी ऐसा नहीं किए थे लोग। मतलब कि उनका फुल सपोर्ट है, वो जिसे नहीं करने देते थे लोग, दुकान में कोई काम नहीं करने देते थे लोग। कहते थे कि तुम जाओ आराम से अपना पढ़ो, शाम तक आना। जी जी। तो उधर से भी फुल सपोर्ट था मेरा। जी जी। तो NITN क्लासेस को धन्यवाद देने के अलावा इसके पीछे आपके इस सफलता के पीछे और किसका हाथ है? और जैसे NITN क्लासेस तो है ही, उसके बाद से अपना फैमिली पूरा है। और जैसे एक हमारे भैया हैं तो वो भी बहुत सपोर्ट किए हैं कि जैसे कि कोई भी काम तो हमको थोड़ा, जैसे कभी कभी मोटिवेशन डाउन होता था ना, तो उनसे थोड़ा बात करते थे, तो थोड़ा बता देते थे कि ऐसे ऐसे करो। मतलब कि वो उस रास्ते से चले हैं तो वो हमको बता देते कि तुमको कैसे करना है, कैसे करना है। तो मतलब आपके भैया का आपको पूरा सपोर्ट मिला? हाँ, पूरा सपोर्ट मिला। अच्छा, अब आप NIT में पढ़ेंगे,
अगर इस स्कोर को देखें तो जो आपके जूनियर्स हैं अभी 11th में हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे? उनको बोलेंगे कि खूब रिवीजन करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इसी में। जी जी। और सबसे पहले कि टीचर्स लोग पर भरोसा करना चाहिए। जो अभी जिन टीचर से आप पढ़ रहे हैं उन पे विश्वास कीजिए। हाँ, वो जो भी कहते हैं सही कहते हैं और वैसे ही रिवीजन करना चाहिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? रुपेश कुमार। आपका मतलब क्या बैकग्राउंड है? मेरे पिता एक किसान है और मेरी मम्मी KYB में काम करती कहाँ पे? है, लाइन बाजार, घर कहाँ हो सर आपका? छाप घर। तो ये मीरगंज और सिवान के बीच में है। ये तो मतलब वहाँ से छाप से जाती हैं लाइन बाजार, वो काफ़ी दूरी तय करना पड़ता है। हाँ, ये तो बहुत। तो आपके जो अम्मी हैं उनका जो मेहनत है इसको देख के लगा कि हमको भी काफ़ी अच्छी तैयारी करनी चाहिए जिससे माँ को ये सब नहीं करना पड़े। यस सर। इसके पहले भी आपके यहाँ कोई NIT में पढ़ा हो जिसके बदौलत आपको इंस्पिरेशन मिला और आपको सपोर्ट मिला? मेरे भैया थे, उन्होंने ही मेरे को भी और सलाह दिया कि तुम भी यहाँ से कर सकते हो। जी जी जी। जो कि अभी फ़िलहाल NIT पटना में है। अच्छा, तो मतलब NIT जैसे बहुत सारे लोग NIT और IIT के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पटना और कोटा जाते हैं, तो आपने क्यों सोचा कि मीरगंज से ही तैयारी करेंगे, बिल्कुल घर के बगल से? एक तो मेरे भैया थे तो पहले से ही पता था सब पता था क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ जी। दूसरा ये था कि मेरी मम्मी भी इस संस्था से बहुत पहले से ही जुड़ी हुई थी, अच्छा अच्छा। तो उनको भी ये सब पता था कि यहाँ पे कैसे पढ़ाई हो रहा है, हाँ। क्या माहौल है। अच्छा, टीचर्स का कितना सहयोग मिला सर आपको? टीचर का बहुत सहयोग मिला। टीचर्स हमारे साथ सुबह से शाम तक लगे थे, दिन भर पढ़ाते थे। डाउट्स पे फ़ोन पे डाउट हो गया कभी। मतलब जो आपके ऑफलाइन डाउट्स हैं सेंटर के अलावा फ़ोन पे भी उपलब्ध रहते थे? हाँ, जब मन तब सुबह शाम 10 बजे 12 बजे हाँ। जब मन तब फ़ोन करके पूछ लेते थे लोग कि सर इंस्टेंट डाउट क्लियर होता था ना? बिल्कुल। यस यस। जी। तो आप क्या सलाह देंगे जो आपके जूनियर्स हैं उनको? यही कि JEE में बस यही क्वेश्चन का प्रैक्टिस है और डाउट्स टीचर्स पे भरोसा करना। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम आलोक है। जी जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम काकरकुंड के रहने वाले हैं। जहाँ से मुकेश कुमार हैं जो भारतीय टीम के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है। जी हाँ। जी जी। तो उनके गांव से उनसे मिले हैं सर कभी आप? हाँ, बचपन में उनके साथ क्रिकेट भी खेले हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे मुकेश कुमार का बहुत बड़ा नाम है अभी इंडिया में, तो आपको लगा कि हमको भी उसी तरह अपना नाम ऊंचा करना चाहिए? हाँ, हमको मतलब कि उनको जब पता चला कि वो टीम इंडिया में सिलेक्ट हुए हैं, हमको जी, बहुत जी। अच्छा लगा जी। कि वो हमारे ही गांव से बिलोंग करते हैं। जी जी। तो आप उसी गांव से अब NIT में पढ़ने जाएंगे, कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है जी। कि उनके गांव से मतलब हम हैं जी। और हम मतलब कि NIT में जाने वाले हैं। जी जी। अगर मान लीजिए खबर मुकेश कुमार तक पहुंचती है तो कितना खुशी होगा आपके लिए? बहुत अच्छा लगेगा हमें। जी। तैयारी NITN क्लासेस से करने के पीछे आपका क्या मकसद था? पहले हम सोचते थे कि कोटा या पटना जाकर तैयारी करेंगे। जी जी जी। लेकिन यहाँ मेरा एक दोस्त एडमिशन लिया था जिससे बात हुआ, तो वो बोला कि यहाँ बहुत अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, प्लस में डाउट करा रहे हैं और साथ रह के मतलब तैयारी करवा रहे हैं। जी। तो हम भी यहाँ मतलब ज्वाइन किए। उसके बाद यहाँ पढ़ना स्टार्ट किए। टीचर का बहुत सहयोग था। क्लास के साथ साथ क्लास पूरा कराने के बाद भी डाउट कराते थे लोग। अच्छा, जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत सारे टीचर्स को यूट्यूब पे देख रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस को देख रहे होंगे, तो उनसे बाकी कितना डिफरेंट था या फिर ऑनलाइन क्लासेस कितना हेल्पफुल है तैयारी में? ऑनलाइन क्लासेस का जो है, अगर आपको डाउट आता है तो फिर आप कैसे नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ टीचर आपके साथ रह के मतलब अच्छे से समझा कर, जो भी अगर आपका डाउट रह रहा है फिर भी एक बार दो बार नहीं, जब तक समझ में आए तब तक समझाते हैं अच्छे से और आपका डाउट क्लियर हो जाता है। JEE मेन का जो सिलेबस होता है ये काफ़ी वास्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ना होता है, तो यहाँ पे जो सिलेबस होती है तय सीमा में ख़त्म की जाती है या पेंडिंग रहता है बहुत कुछ? नहीं, जैसे टाइम 2 साल का ही समय मिलता है इसकी तैयारी के लिए, तो 2 साल में आपका पूरा JEE का सिलेबस कवर कराया जाता है। इस बार कोरोना टाइम की वजह से थोड़ा लेट चल रहा था सिलेबस, फिर भी जो है जितना हो सका टाइम पे कंप्लीट किया है। सिलेबस के अलावा जो इम्पोर्टेंस है टेस्ट पेपर का, तो जो टेस्ट होते हैं वो कितना रेगुलरली होते हैं? टेस्ट यहाँ रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। जैसे चैप्टर खत्म हुआ फिर भी टेस्ट हुआ और ओवरऑल जो सिलेक्शन होता है
ओवरऑल खत्म टेस्ट होने के बाद फिर से पीरियोडिक टेस्ट भी चलते रहता है जी। और फाइनल टेस्ट भी होता है, जैसे कि पूरा जिसमें पूरा सिलेबस हो। एक होता है जेई मेन लेवल का ऑल इंडिया टेस्ट, उस टाइप का यहाँ टेस्ट होता था या नहीं? उस टाइप का मतलब कि अब स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोग का अभी सिलेबस चल रहा था, क्योंकि लेट से सिलेबस स्टार्ट हुआ था। जी जी तो अब हम लोग सेकेंड अटैम्प्ट के लिए जो तैयारी करेंगे उसमें हम लोग का जेई लेवल का टेस्ट होगा, जी। जो कि ऑल इंडिया लेवल का होगा। आपका बिहार बोर्ड और जेई मेन का तैयारी आपने दोनों एक साथ किया था, तो कितना हेल्पफुल रहा आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए? बिहार बोर्ड का क्वेश्चन मतलब बनाने में बहुत इजी लग रहा था, जैसे कि कुछ है ही नहीं, तुरंत आया क्वेश्चन आंसर। अच्छा, मान लीजिए मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कितना सॉल्व किया था आपने? तो अगर टोटल क्वेश्चंस को बात करें, अगर आप 50 को बाउंडेशन हटा दें, आपको टोटल सॉल्व करने के लिए बोला जाए, कितना सॉल्व किए थे घर पे? घर पे हम दोबारा सॉल्व नहीं किए, लेकिन वहाँ पे हम 60-70 क्वेश्चन बनाने के बाद देख रहे हैं कि स्टॉप कर दिए? हाँ, छोड़ दिए। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री बन में क्या रहा था, रहा? आगे भी बन रहा था, लेकिन हम छोड़ दिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी हमारा जितना चाहिए था उससे ज़्यादा ही बन चुका था। अच्छा, तो फिर छोड़ दिए उसको? हाँ, जितना उसमें भरना है उतना ही ना भरेंगे हम। तो बिहार बोर्ड के लिए मतलब ज़्यादा आप भटके नहीं, पूरा कंसंट्रेशन रखे जो जेई मेन का सिलेबस है उस पर? पूरा हम कंसंट्रेशन अपना जेई पे किए थे, और बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत इजी लग रहा था हमारे लिए। जी जी, ये बच्चों का खेल था बिल्कुल। वैसा ही कुछ बच्चों के खेल जैसा बहुत इजी था। अच्छा, जो आने वाला एग्ज़ाम है अप्रैल में जेई मेन का दोबारा से, तो उसके लिए आप कितना कॉन्फिडेंट है और उसकी तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी है? उसके लिए हम ट्राई करेंगे कि कोई भी टाइम मतलब मेरा बेकार ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना टाइम पढ़ाई पे लगाएं और ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ाई करें। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी, कैमरा पर्सन के साथ मैं अबुल हसन, गोपालगंज।